मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? देखो, हिंदू का गुजारा नहीं मोमडन के बगैर, मोमडन का गुजारा नहीं है हिंदू के बगैर। इसमें हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है भैया, इंसाफ इंसाफ है। भाई कौन लोग कह रहे हैं इस चीज को, हम मुसलमानों से सौदा नहीं खरीदने चाहिए, आया ना भाई, कर कौन रहा है इस चीज को, बताइए, बढ़ावा कौन दे रहा है हिंदू मुस्लिम को। इस वक्त मैं दिल्ली के सुंदर नगरी में हूँ और मेरे पीछे ये जो गेट आपको दिख रहा है, इसी गेट के पीछे 1 अक्टूबर को एक दलित युवक जिसकी उम्र 19 साल थी, मनीष की 3 लोगों ने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम बिलाल, आलम और फैजान हैं। ये सारे लड़के जिन्होंने पहले गला काटा था, मोबाइल छीने थे, वो भी मुसलमान थे। और उनकी हिम्मत देखो, 6 बजे मार के मेरे बच्चे को 6:30 बजे और मेरे से ही बोलने आए कि अपने बच्चों को ला उठा के मार आए हूँ तेरे बच्चे को। तब मैं भाग के गई हूँ, नहीं तो मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। 1 साल पहले इस लड़के के चाकू से गर्दन काट दी थी और भाई फिर ये तारीख पे जाता था, इसको धमकी देने लग गए थे बंदे, उससे पहले ही उसको मार दिया, बेचारे को खत्म कर दिया उसको। घटना के 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। हिंदुत्ववादी संगठनों का कहना है कि ये पूरी तरह से सांप्रदायिक घटना थी और ये हत्या एक साजिश के तहत की गई, जिसके विरोध में 9 अक्टूबर को हिंदू महासभा ने एक सभा भी आयोजित की, जिसमें बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं तभी रुकेंगी जब हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। ये रेडियां लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। सारे लड़के जिन्होंने पहले गला काटा था, मोबाइल छीने थे, वो भी मुसलमान थे, और जिन्होंने अभी इसे जान से मारा है वो भी मुसलमान है। जब इनके बहिष्कार होगा, जब ये मानेंगे। इनकी कमाई तो हिंदुओं से ही है, मुर्गा मार्केट पूरी हिंदुओं से ही चलती है उनकी, और उन्हों पे अत्याचार करते हैं, खुलेआम चाकू छुरी लेके घूमते हैं, और क्या है। ये देखो, हिंदू का गुजारा नहीं मोमडन के बगैर, मोमडन का गुजारा नहीं है हिंदू के बगैर। इस हत्याकांड के बाद जो है हिंदू मुसलमानों से उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, दुकान उकान का कोई मैटर नहीं है। बस यही मैटर है कि यहाँ के बच्चे जो हैं भाई, ये लड़ना झगड़ना नहीं जानते, अपना काम धंधे से मतलब रखते हैं, मगर ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। कुछ आए हैं बताते हैं अछेरे हैं मछेरे हैं जो हैं, ये लड़के कुछ आ गए हैं इतने ताज़ा से ज़्यादा हैं कि उन लोगों को जो कोई शराफत से भी बात आप कह दो, कहाँ भैया यहाँ क्यों खड़े हो, अपने घर चले जाओ, तो वो तुम्हें धमकाएंगे, चक्कू छुरी लेकर आएंगे, फिर तुम्हें धमकाएंगे। हत्यारोपी बिलाल और आलम का ये घर है, आप लोग देख सकते हैं। इस घर में ताला लगा हुआ है, कोई मौजूद नहीं है, और जिस गली में ये घर है, इस गली में मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। हम बिलाल और आलम के पड़ोसियों से बात करेंगे कि उनका इस हत्याकांड पर क्या कहना है। अपराधियों के साथ नहीं है, क्योंकि गलत करा है। इनकी माँ तो इनसे जेल में मिली आएगी, जो मरा है उसकी माँ उसे कहाँ ढूंढेगी, कब्रिस्तान में भी ढूंढेगी, जब भी नहीं मिलेगा उसका बेटा। तो अगर बाहर आएंगे ना तो कल के हम लोगों के लिए नुकसान है, हम भी उनकी गली में ही रहते हैं। मेरा घर उनके सामने है, जिन्होंने मारा है उनके सामने है। कल को हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसीलिए या इन्हें फांसी दो या कड़े से कड़ी सजा दो। और देखो, मुसलमान के इलाके में उस बच्चे को मारा पीटा था तो सबने पथराव करके बचा दिया था उस बच्चे को। उस टाइम बच चुका था वो, जब गर्दन पे ब्लेड मारा था उसके। अब हम तो ये चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले हमारी तरफ से, क्योंकि भैया हमारे बच्चों को भी धमकी देंगे, वो तो मार देंगे हमारे बच्चों को भी ऐसी। हम मुसलमान हैं तो क्या हम इंसान नहीं है? हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, जान तो हमारी सबकी बराबर है नहीं। इसमें हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है भैया, इंसाफ इंसाफ है। अब ये तो दुनिया में आके बना दिया कि ये मुसलमान है ये हिंदू है। भैया ऊपर से तो हम तुम एक ही आए हैं ना, अब तुम कुछ बोलो या मैं कुछ बोलूं, गलत गलत है। भाई हम ये तो नहीं कर रहे, इसको क्यों सजा दे रहे हो? भाई हम लोग अगर सपोर्ट कर रहा है या कोई मुस्लिम समाज ने किसी ने सपोर्ट किया हो उसको तो बताइए। गलत का साथ ही कोई नहीं है, गलत का साथ गलत होगा और होना चाहिए। मुसलमानों में अनिल की दुकान है, परचून की, कैसे सामान नहीं खरीदते हम लोग। बहुत हैं, बहुत दुकानें हैं,
क्या उनके यहाँ से सामान हम लोग खरीदते नहीं है? हाँ देखो जाके मालूम कर, चलो सामने, चलो मैं सामने कहूँ उसके। भाई कौन लोग कह रहे हैं इस चीज़ को हम मुसलमानों से सौदा नहीं खरीदने चाहिए? आया ना भाई, कर कौन रहा है इस चीज़ को? बताइए, बढ़ावा कौन दे रहा है हिंदू मुस्लिम को? भाई हमने तो कभी नहीं कहा भाई उससे भाई सामान नहीं खरीदो, या उससे मतलब ताल्लुकात नहीं रखो, या मोहब्बत मत करो, मोहब्बत में कमी करो। बताओ, हमने तो किसी कहा नहीं आज तक। भाई हम तो ऐसा भाईचारा मोहब्बत इखलाक से वैसे गले मिल कर रहना चाहते हैं, और गले मिल कर रहे हम। हमने कभी नहीं चाहा इस चीज़ को। अब लोग चाह रहे हैं, कुछ हैं लोग इसमें, ऐसे नहीं कि सारे गलत है मुसलमान या सारे ही हिंदू गलत हैं। कुछ लोग हैं, समझे, कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मोहब्बत इखलाक नहीं बने इनमें, या गले मिले नहीं। कुछ लोग हैं। अब हमारी गली में 4 हिंदू 4 मुसलमान हैं, तो ये थोड़ा अलग अलग खरीदने जाएंगे, सब एक है। हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, और हम भी मुसलमानों को भी जाते हैं, हिंदू को भी जाते हैं। हमारा सब एक है। हमारी गली में कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे सब हिंदू मुसलमान एक है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कहना है कि इस पूरी घटना में कहीं से भी किसी तरह का कोई कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक एंगल नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कई सारे हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा और भाजपा के नेताओं द्वारा इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कल शाम थाना नंदनगरी एरिया के सुंदर नगरी इलाके में मनीष नाम के युवक की 3 लड़कों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि ये अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, ऐसे में कई तरह की हवा बनने लगी और इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी हुई है। ऐसे में मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इसमें कम्युनल एंगल जैसा कुछ नहीं है। आपसी दुश्मनी को लेकर झगड़ा रहा, और 1 साल पहले भी मनीष की साइड से जो FIR हुई थी, जिसमें ये साथ में इनका खाते पीते हुए झगड़ा हुआ, और उसमें 2 लोग ऑलरेडी जेल में हैं, और कल भी तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।